सभी को नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि वर्ग 2 के चयन परीक्षा के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान आपको जरूर रखना है, नहीं तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस कारण आपको बाद में फॉर्म रिजेक्शन में दिक्कत आ सकती है, या फिर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तमाम चीजें होती है, कहीं ना कहीं कई सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे, सारी मेहनत बहुत अच्छे से करी, लेकिन किसी और के भरोसे फॉर्म डाल दिया या फॉर्म भरते समय सावधानी नहीं रखी और आखिरी में हाथ में आया हुआ जो जॉब है वो भी चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरना तो ईजी है, किन बातों का ध्यान रखना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फॉर्म भरना 28 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी आपकी 11 फरवरी। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 1 फरवरी है, मतलब आपके पास अभी 10-11 दिन बचे हैं। अंतिम जो तिथि है उसका इंतजार ना करें तो बेहतर है, उसके पहले फॉर्म भर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि कोई गलती हो जाती है तो संशोधन आप कर सकते हो 28 जनवरी के बाद से, ठीक है। संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 28 जनवरी रहेगी और इसके बाद आप अंतिम तिथि जो है वो 16 फरवरी रहेगी आपकी, ठीक है। और 20 मार्च से परीक्षाएं आप जानते हैं, बाकी आपको सब चीजें पता ही है। और हमने इसको लेकर सिलेबस, क्लासेस, कोर्स, इन सबको लेकर काफी वीडियो, सब चीजें पहले भी बनाई है। आज सिर्फ एग्जाम डेट से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। देखो, हमने यहां पे शुरू में ही लिख दिया है कि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको कौन सी ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज भाई, व्यापम की जो प्रोफाइल है, आपको पता है कि इसमें हर स्टूडेंट को कोई भी फॉर्म भरना हो अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। वो प्रोफाइल आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। अगर वहां दिक्कत है तो वैसे तो खैर फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं, या इन केस आपने कोई चेंजेस नहीं करे तो बाद में आपको दिक्कत आनी है। तो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। कैसे करना है मैं बताऊंगा। लेटेस्ट फोटो और आपके सिग्नेचर होने चाहिए। रोजगार पंजीयन को जरूर अपडेट कर लें आप। अगर आपका रोजगार पंजीयन अपडेट नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, तो रोजगार पंजीयन आपका अपडेट जरूर होना चाहिए। जो गेस्ट फैकल्टी में है उनके क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, वो आपको ध्यान रखना है। मैं अभी वो भी आपको दिखा रहा हूं। और परीक्षा केंद्र का क्रम अपनी सुविधा के अनुसार भरें। चेक करें कि जिस विषय में आपने पात्रता परीक्षा पास की है वही विषय आपकी चयन परीक्षा फॉर्म में शो हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने मैथ्स सब्जेक्ट था लेकिन आपका हिंदी विषय वहां पे दिखाई दे रहा है। तो वैसे बहुत कम चांसेस है, बट स्टिल आपको यह भी ध्यान रखना है, नहीं तो आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर बहुत बड़ी ये समस्या हो सकती है आपके लिए। देखिए, जो भी स्टूडेंट या जो भी इसके कैंडिडेट पात्रता परीक्षा मतलब गेस्ट टीचर्स के अंतर्गत आते हैं और चयन परीक्षा के तहत वो अप्लाई करना चाहते हैं, 2-3 चीजें हैं जिसका उन्हें बहुत विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हमने समझा है कि इसमें 50% जो आरक्षण है, 50% जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो अतिथि शिक्षकों के लिए रहने वाला है। इसमें मेन शर्तों में यह कि भैया आपके 3 शैक्षणिक सत्र होने चाहिए। 3 जो है आपके सेशंस कंप्लीट होने चाहिए, सत्र होने चाहिए। उसमें कम से कम आपके 200 दिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य होना चाहिए। और यह भी ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि आपने 2 ही सेशंस में 200 दिन कर लिए। तो यहां पे इन्होंने एक और शर्त लगाई है कि हर सत्र में कम से कम आपके 30 दिन भी होने चाहिए। यानी तीनों सेशंस आपके कंपलसरी हैं। हर सेशन में कम से कम 30 डेज होने चाहिए और 200 दिन से कम नहीं होना चाहिए, तभी आप अतिथि शिक्षक या गेस्ट टीचर जो हैं उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, या तभी उसकी क्राइटेरिया फुलफिल हो पाएगी। तो ये बातें आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए, आप व्यापम की वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे आपको यहां पे दिख जाएगा ऑनलाइन फॉर्म माध्यमिक शिक्षक। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको प्रोफाइलिंग के अंतर्गत जाना है, और जैसे आप प्रोफाइल के अंतर्गत जाएंगे आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट बताऊंगा क्योंकि आप जब वहां फॉर्म भरेंगे तो ये रहेगा। हमेशा यह ध्यान रखें कि डिटेल्स आप या तो किसी और से फॉर्म भरवा रहे हैं तो अपने सामने बैठ के फॉर्म फिलअप करवाएं। जो डिटेल्स हैं कहीं पे ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें तो अपनी दें ताकि आपको सारे अपडेट्स खुद को मिले। और एकदम आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर आप किसी से भी फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, अच्छे से चेक करें। लास्ट में जब एप्लीकेशन पूरी शो होती है वो भी चेक करें। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी अपने पास जरूर रखें, और सारी डिटेल्स अपनी होगी तो हर प्रकार का अपडेट आप तक पहुंचेगा। क्योंकि बहुत कितनी मेहनत पढ़ाई में कर लो, अगर फॉर्म में कहीं गलती हो गई तो फिर पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए इसका आप ध्यान रखें। तो आप यहां पर जाएंगे कि मैं घोषणा करता हूं नियम पुस्तिका में जानकारी, आगे बढ़ेंगे आप। अब यहां पर आप अपना पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि आप यहां पर डालेंगे।
आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अगर आपकी पहले से आईडी बनी हुई है तो वो दिखा देगा, नहीं तो आपको नए सिरे से आईडी बनानी पड़ेगी, है ना। तो आपने जो भी चीजें पहले डाल के रखी है, अगर उनमें किसी प्रकार के अपडेट करने, जैसे फोटो आपको लेटेस्ट डाल देनी है, सिग्नेचर अगर आपका सेम है तो ठीक, नहीं तो आप सिग्नेचर को आप चेंज यहां पे कर लो, है ना। तो ये सारी चीजों में अगर किसी प्रकार की या तो कोई गलती पहले हो गई है, कुछ है, तो आप उसको अपडेट कर लें, चीजों को अच्छे से चेंज कर लें। और ये सब एक वन टाइम प्रोसेस होती है जो आपको करनी है ना। और आगे बढ़ाएंगे तो एक बार ये आपको दिखाएगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं, वो सब कंफर्म करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें तो आपकी वो ऑलरेडी पहले से उठा लेगा, जिसमें रोजगार पंजीयन है तो ई केवाईसी हो जाएगा, आधार कार्ड का आपका वेरिफिकेशन, ये सब इसका पार्ट है, तो वो सब यहां पे आपका हो जाएगा। अब यहां पे फिर चीजें आती हैं कि भाई संलग्न क्या दस्तावेज है, तो कौन सी क्लास है, भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग या बिना वर्ग वाले हैं, है ना। भूतपूर्व सैनिक है तो डिटेल, अगर आप दिव्यांग हैं तो फिर उसकी डिटेल्स यहां पे लगेंगी, तो हाँ ना या जहां पे जो डिटेल्स होंगी वो आपको यहां पे डालना रहेगा। कोई विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो आप यहां पे आप आ जाएंगे, है ना। हाल में भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिक, तो यहां पर सारी क्राइटेरिया है, आप इनको आराम से रोक के पढ़ लीजिएगा। विषय का चयन, तो यहां पे आपको जो विषय पात्रता परीक्षा में आप सम्मिलित हुए थे वो सब्जेक्ट्स यहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, तो उसको आप यहां पे चयन कर लें। अपनी चॉइस के अनुसार विभाग आपका क्या है भाई, कि लोक शिक्षण संचालनालय में आपको जाना है, जनजाति कार्य विभाग में आपको जाना है, वो चॉइस आप यहां पे अपनी रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, तो अपना पंजीयन क्रमांक, पंजीयन की दिनांक, पंजीयत जिले का नाम, ठीक है, और है या नहीं है, क्योंकि ये पंजीयन होना आपके लिए अनिवार्य है। बाकी सब यहाँ पे आप चीजें डालेंगे, आधार कार्ड अपना नंबर यहाँ पे डालेंगे, समग्र आईडी डालेंगे आपकी यहाँ पे, है ना, सारी चीजें वेरीफाई भी होती जाएगी। प्राथमिकता, शहर आप कौन सा एग्जाम के लिए, लिखित परीक्षा के लिए लेना चाहते हैं, तो प्राथमिकता 1 2 3 4 सेंटर्स आपसे मांगे जा रहे हैं, यहां पर आप टिक मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी एप्लीकेशन ही एक बार आपको फिर से, क्योंकि पात्रता परीक्षा में आपने फॉर्म भरा है, पहले से आपकी प्रोफाइल बनी है, तो चीजें आपको बहुत ज्यादा डालनी नहीं है, ऑलरेडी सब वहां पर है, चेक अच्छे से कर लो सारी चीजें सही है या नहीं। इसके बाद एक बार ये पूरी एप्लीकेशन आपको शो करेंगे, सारी एप्लीकेशन शो करने के बाद फिर इसके बाद पेमेंट ऑप्शन आ जाता है। तो यहां पर देखो, जैसे अंग्रेजी भाषा इनका कोड हो गया है, गणित माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक के लिए यहां पे हो गया है, ये इन्होंने अपना सीक्वेंस तय किया, तो ये हमारे स्टूडेंट का हम आपको फॉर्म फिलअप किया हुआ दिखा रहे हैं। आप इसका प्रिंट आउट जरूर ले लें, और पीडीएफ भी अगर बन जाती है तो पीडीएफ अपने पास संभाल के रखें, इसकी बहुत जरूरत आगे पड़ती है, तो ये आप सबके पास सेव होना चाहिए। इसके बाद आप पेमेंट की तरफ प्रोसेस करेंगे, किसी भी माध्यम से आपने पेमेंट किया, पेमेंट होने के बाद आपको एक फाइनल एप्लीकेशन और प्रॉपर मिल जाएगी, जिसमें हर चीज, ट्रांजैक्शन आईडी, परीक्षा शुल्क और सब चीजें आपको यहां पे मेंशन होगी, और जो भी डिटेल्स आपने डाली है ये सबसे अंत में आप इसको अपने पास रख लें। तो मेन जो मैंने आपको चीजें बताई, शुरुआत में जो चीजें आपको ध्यान देनी है, जो सारे पॉइंट्स हमने आपको दिखाए हैं, वो यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। इन चीजों में सबसे ज्यादा लोगों से गलती होती है। फोटो भी है तो फोटो का साइज, फोटो जो है लेटेस्ट हो, है ना, कोई उस पर कपड़ा, मतलब आप मुंह कवर ना हो या कैप ना लगाओ, ऐसे पूरे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सब चीजों का ध्यान वैसे आपने पहले रखा होगा, नहीं तो अभी भी आप उसको ठीक ठाक कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्म भरना एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें और यूं ही किसी के सुपर्द ना कर दें कि भाई तुम फॉर्म भर देना और आखिरी में हमें भेज देना, बाद में शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है और फिर सुधारना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। बाकी विनर्स के एप्लीकेशन पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, 799 में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, नए और लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से आपको पूरा कोर्स सिस्टमेटिक अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिल जाएगा, और जो चेंजेस हुए वो भी आपको सारे मिलेंगे। जैसे गणित है तो गणित में पहले सिर्फ गणित था, अब फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया है, तो वो भी आपको गणित के कोर्स के अंतर्गत मिलने वाला है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बाकी वर्ग 2 चयन परीक्षा ऑफलाइन भी बैच है, टेस्ट सीरीज हमने सभी सब्जेक्ट्स की दी है, वर्ग 3 का बैच है, महिला सुपरवाइजर का बैच है, किताबें हैं, तो ये सब चीजें आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिलेंगी। और अगर आपको कोई किताब खरीदनी हो तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप के माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार की जानकारी, डिटेल सब कुछ है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत इजी काम है, अच्छे से पढ़ के सारी चीजों सेलेक्ट करके करेंगे, जिन बातों का ध्यान रखने का कहा है अगर उनका ध्यान रखेंगे, फॉर्म अच्छे से फिलअप होगा। उसके बाद शानदार तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए, वैसे आपने कर दी होगी, और नहीं तो अब तो शुरू कर ही देना है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इस एग्जाम के लिए लग चुके हैं, ठीक है। बाकी विनर्स इंस्टीट्यूट में और पूरा परिवार आपके साथ है, चिंता बिल्कुल नहीं। और अगर आप ने अभी तक तैयारी अच्छे से शुरू नहीं करी है तो विनर्स एप्लीकेशन पे जाके अपने जो विषय है उसका कोर्स लेकर शानदार सिस्टमेटिक सारा सिलेबस, प्रॉपर चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, तो यूट्यूब पे भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह सिस्टमेटिक और अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका आपको वहां पर मिलेगा,
तो वो कोर्स आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी समय समय पे हम आपको और अपडेट देते रहेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, पढ़ाई कैसे करना है, स्टडी प्लान कैसे बनाना है, ये सब चीजें हम आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।